तो अरशद शरीफ को आप इंसाफ नहीं दिला सके सहाफी रहकर आज आप सियासत में आकर क्या कर लेंगे? काशिफ अब्बासी जाके उन्हें ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। मेरा ये सवाल है कि जो सिस्टम आपने कहा है कि आएगा एंड वी होप सो कि वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, स्पेशली मिडिल क्लास तबके के लिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इन केस कि अगर आपका सिस्टम 1 साल तक आता है तो अगर उस 1 साल में हमें नहीं पता कि अगर 1 साल में अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो सिस्टम जो है वो तब भी वर्क करेगा या नहीं करेगा, या इस चीज से ताल्लुक नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता निमरा, राइट? यस, इससे कोई फर्क नहीं पूरी पड़ता। कोशिश करेंगे 1 साल तक ना आए। नहीं हर 4-3 साल बाद हमारे साथ मजाक किया जाता है या कोई लॉन्च हो जाता है या कर दिया जाता है, और हर बार हमें तमाशा दिखाया जाता है या कोई भाग जाता है या भगा दिया जाता है। क्या इस बार भी किसी की तरफ से लॉन्च किया गया या तमाशा दिखाया जा रहा है हमें? क्योंकि हम ये तमाशे देके थक चुके हैं। अब यूथ का नाम ले लेकर यूथ को अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं और यूथ को फिर मतलब एक अलग रास्ता दिखा रहे हैं ना। अपनी जान को लिटरली खतरे में डाल के कीनिया गया और अपने तौर पर मैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकता था, जो चीजें हासिल कर सकता था, वो वीलॉग आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। दोस्तों ने चूंकि उनका नैरेटिव खराब हो रहा था कि वो तशद्दुद वहां पे हुआ, या तो वो गोलियां मिली वहां से जाए वाकयात से जिन पे उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर किसी ने अपडेट कर दिया? नहीं, हरगिज नहीं। आप गए कीनिया से वापस आए फिर खामोश हो गए। जो चीजें मिली उनको मैंने अपने तौर पर कंपाइल करके डाला और जो इंसाफ नहीं दिला सका। अगर तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता, मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया मैं किसी। तो जब लास्ट 78 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि कोई इतना खास नहीं कर सका, तो क्या आपको लगता है कि आप जिनको चूज़ करेंगे वो इतना अच्छा करेंगे या अच्छा नहीं तो बेहतरीन करेंगे? और ये कि अगर वो ना कर सके तो इसके बारे में आपने कभी सोचा कि फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे वो बाहर आ जाए। आप चाहें उनको एक बार और वज़ीर आज़म बना दें, 2 बार और बना दीजिए, 90 बरस के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे, 100 साल के हो जाएंगे, उसके बाद भी तो कुछ करना है आपको ना। तो शायद इसी वजह से पाकिस्तान छोड़ के वहां चले गए हैं। इम्पीच करते हैं तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर चेक एंड बैलेंस हर जगह होता है। हमारे डेमोक्रेटिक आइडियल्स है बट ऑटोक्रेटिक रियलिटीज हैं अनफॉर्चुनेटली। गुज़श्ता 78 बरस में तो हमने यही देखा है सर। तब्दील करना है इसको इंशाल्लाह। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। क्लास तबके के लिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इन केस कि अगर आपका सिस्टम 1 साल तक आता है तो अगर उस 1 साल में हमें नहीं पता कि अगर 1 साल में अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो सिस्टम जो है वो तब भी वर्क करेगा या नहीं करेगा, या इस चीज से ताल्लुक नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता निमरा, राइट? यस, इससे कोई फर्क नहीं पूरी पड़ता। कोशिश करेंगे 1 साल तक ना आए। नहीं ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर। और ज़ाहिर है अगेन सब नजरें हम पे, हम एक कदम जो है वो दिखाएंगे। खान साहब के होने ना होने से उस सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह करे वो बाहर आ जाए। आप चाहें उनको एक बार और वज़ीर आज़म बना दें, और हर बार हमें तमाशा दिखाया जाता है या कोई भाग जाता है या भगा दिया जाता है। क्या इस बार भी किसी की तरफ से लॉन्च किया गया या तमाशा दिखाया जा रहा है हमें? क्योंकि हम ये तमाशे देके थक चुके हैं। अब हम उस स्टेज पर हैं कि अब हमारा मुल्क किसी तरफ जा रहा है। जावे लगा रहे, देगे शेगे खड़कती रहे, रौनक मेला लगा और रहे, हम मजा आता लड़ते है। रहते। एक मिनट सर, मैं जो सवाल उन खत्म भी जो कर बात लो। करना चाह रहा हूँ सर, आप ये बताएं कि जो अरशद शरीफ को आप इंसाफ नहीं दिला सके सहाफी रहकर आज आप सियासत में आकर क्या कर लेंगे? काशिफ अब्बासी ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अरशद शरीफ साहब जी बिल्कुल, अब मौका देना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल है, जेन्युइन है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। वो कह रहे हैं अरशद शरीफ मरहूम जो है, अरशद शरीफ शहीद, उनके लिए कितनी आवाज आपने उठाई, कितने एहतजाज किए, और फिर काशिफ अब्बासी साहब ऑफर हुए हैं, उनके लिए कितने एहतजाज आपने? सुन लीजिए। पर मैं जो इन्वेस्टिगेट कर सकता था, जो चीज़ें हासिल कर सकता था, वो वीलॉग आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। हमने वहाँ के जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब करके वो सारी रिपोर्ट्स ली, जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे। लोगों ने, इतनी हैरानी की बात है पीटीआई के दोस्तों ने, चूंकि उनका नैरेटिव खराब हो रहा था कि वो तशद्दुद वहाँ पे हुआ, या तो वो गोलियां मिली वहां से जाए वाकयात से जिन पे कीनियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉर्पोरेशन। उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर किसी ने अपडेट कर दिया? नहीं, हरगिज नहीं। सुन वो यूट्यूब पे मौजूद है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। आप गए कीनिया से वापस आए फिर खामोश हो गए। जो चीजें मिली उनको मैंने अपने तौर पर कंपाइल करके डाला, और जो डॉक्यूमेंट्स थे जिस इदारे ने मुझे भेजा, जाहिर उसकी अमानत थी, मैंने उनके हवाले किए वो मुतल्लिका। अब फॉर एग्जाम्पल ऑफर कर दिए जाए रेहान भाई, और ये हम जानते हो कि बैकएंड पे कुछ बातचीत के जरिए, कुछ पैगामात के जरिए वापसी का या बहाली का कुछ सिलसिला हो रहा है, तो मैं आपकी मर्जी के बगैर हीरो बन जाऊं। ठीक, तो पब्लिक डोमेन में बात करने से मामला खराब होता है और यकीनन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगवा हो जाता है कभी, या कोई इदारा ही उठा लेता है किसी को, तो अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं प्रेशर ना बनाएं, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता मार ही दिया जाए वो बंदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इकरारुल हसन जो अभी नया सियासत में आया है और ये अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान समझ रहा है, और ये कहता है कि मेरा मुकाबला किसी छोटे मोटे लीडर से नहीं बल्कि इमरान खान से है। इसको लगता है कि मेरी पार्टी वो वाइट पार्टी है जो इमरान खान की पार्टी को टक्कर दे सकती है। आज इसी शो में
नौजवानों ने इकरारुल हसन से सवालात पूछे और ऐसे सवालात पूछे कि इसकी बैंड बजा कर रख दी। आए पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। सॉरी जी, फॉर्नल घूमे हुए फॉर्नल बाहर जी, 60 कितने मुल्क देखे हैं? 60-70 मुल्कों में तकरीबन, 70 मुल्कों में तकरीबन। तो कोई बात नहीं, 50 तो मैंने भी अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात, तालियां बजा दें, क्या बात है। I want to see the many countries, a man, but I never talk with somebody that people don't know for me. मेरे पास अमेरिकन टॉक है, अच्छा, ये देसी नहीं है। आई एम कम हेयर देयर, ये नहीं है। ये इमरान खान को, वसीम अकरम को मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ ये क्या करते हैं। करार भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी वजह शोहरत सरेआम थी, सरेआम प्रोग्राम, और इसमें आप लोगों के फ्रॉड वगैरह को एक्सपोज करते थे, इसमें काफ़ी रिस्क भी था, तो आपके काफ़ी ओपोनेंट भी बने होंगे, तो हाउ डिड यू डील विद देम? और आपके इस पूरे टर्न्योर में, सहाफ़त के पूरे टर्न्योर में, इब्तदा से इंतहा तक सबसे मुश्किल चैलेंज कौन सा रहा है? बिल्कुल सही। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब हम कराची में थे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का ख्याल रखते थे, गार्ड्स वार्ड्स थोड़ा सा, ज़ाहिर है वहाँ के, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो लियारी अमन कमेटी और MQM मरूज और वो सब था। अभी ये कि बस अल्लाह के आसरे पर आपकी दुआओं पे सिलसिला चल रहा है, थोड़ी सी एहतियात जो की जानी चाहिए वो ज़रूर करते हैं। सबसे ख़तरनाक तो बहुत सारे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये शुफ वाला मामला था, ये इस एतवार से ख़तरनाक था कि उसमें मज़हब और मज़हब के नाम पर इश्तियाल दिलाना बहुत आसान था, इसलिए कि वो बदबख्त खुद को सिपा सलारे अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहता है, और उसका इल्ज़ाम आज भी यही था। हमारे PTI के दोस्त भी बड़ा टोक कर रहे हैं कि इकरारुल हसन को इसलिए निकाल दिया गया एयरवे से कि ये खुदा न खास्ता जो है ना वो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन जो है वो उनका सपोर्टर है और कादियानी वगैरह, पता नहीं क्या क्या कुछ इस तरह की बातें। तो वो जहाँ कोई नहीं, फिर कोई ये भी कहते हैं करप्शन भी आपने की है, और करप्शन की वजह से बड़ा आपको आसान है निकाला ना। गया। ARY उस पर एक ट्वीट कर दे कि जी इकरारुल हसन ने जो पॉडकास्ट वो किया वीलॉग कि मैंने चूज किया है अवाम राज में से और सरेआम में से अवाम राज को, तो ये झूठ बोल रहा है। ये जो तासुर है आपके ऊपर के करप्शन करने की वजह से ARY ने आपको निकाला नहीं है। ये दोनों आप जाके देखें, शुफ के पेजेस से शुरू हुई दोनों बातें हैं। एक तो ये कि राहुल हसन कादियानी है और इसलिए निकाला गया और उनका सपोर्टर है। सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी आने वाले वक्त में स्ट्रांग हो जाती है, और आप कह रहे हैं मैंने कोई ओहदा भी नहीं लेना, क्या आप हम लोगों को पीछे लगा के कहीं बेच तो नहीं देंगे? किसी चोर के आगे किसी को आप सदर बना दें चोर को, और हम लोग वैसी कटोरा पकड़ के खड़े रहे यहाँ पे 40,000 नहीं मांग रहा, जो आदमी आपसे वोट नहीं मांग रहा, जो आपसे कह रहा है मैं कभी आपसे चंदा नहीं मांगूंगा, जो कह रहा है मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, जो कह रहा है कि यार इंशाल्लाह एक ऐसा निजाम और सिस्टम बनाएंगे जिसमें आप लोग, आपके बच्चे, लेकिन आप हमें पीछे तो लगा रहे हैं ना अपने कि मेरे साथ चलो, तहरीक चलाओ, कल को उस पार्टी का सदर कोई और बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई अल्ताफ हुसैन जैसा बन जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? आप अपने साथ चलें, बस आपने मेरे साथ नहीं चलना। बल्कि जब भी कोई मुझे कहता है ना मैं आपके साथ हूं, तो मैं कहता हूं नहीं यार आप अपने साथ हैं और मैं आपके साथ हूं। जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि अभी एक हम लोग कैबिनेट बना रहे हैं जो 1 साल तक हमें काम करके दिखाएगी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको कौन सी पोजीशन देनी है। तो जब लास्ट 78 ईयर से हम लोग देख रहे हैं कि कोई इतना खास नहीं कर सका, तो क्या आपको लगता है कि आप जिनको चूज़ करेंगे वो इतना अच्छा करेंगे या अच्छा नहीं तो बेहतरीन करेंगे? और ये कि अगर वो ना कर सके तो इसके बारे में आपने कभी सोचा कि फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ी मुझे जरा इस पे 1 मिनट दीजिएगा। उसमें ये कि जो यानी खुदकार तरीके से जो भी लोग जो काबिल और बासलाहियत हैं, सबसे बेस्ट लोग ही इंशाल्लाह ऊपर आएंगे। आज से पहले ये निज़ाम किसी ने बनने नहीं दिया। आ गए बदल गए, ख़राब हो गए, तो दुनिया की हर जमहूरियत में और दुनिया की हर जमहूरी जमात में इम्पीचमेंट का एक तरीक़ाकार आपने दिया हुआ होता है कि जिन लोगों ने वोट के। नज़रीन, आपने वीडियो देखी कि कैसे इकरारुल हसन की बैंडबाजी और ये घुमा फिरा के उनका सही आंसर ना दिया इसने, और ये कहता है कि सिर्फ मुझे ही वोट दो, मैं मिडिल क्लास को ऊपर लेके जाऊंगा। एक नौजवान ने कहा कि अगर हम आपको वोट तो डाल दें, लेकिन ये नहीं पता कि आप हमको ऊपर भी लेकर जाएंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि ये इकरारुल हसन धोखा करके अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान बनाना चाहता है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।